नमस्कार। एल स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में किया था, मैंने आपको बताया था कि कैसे हम सॉलिड से सॉलिड को सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो उसमें हमने लास्ट पढ़ा था कि कैसे जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उन्हें नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से सेपरेट करते हैं। तो उसमें हमने देखा था कि जो मैग्नेट होता है उसकी हेल्प से हम मैग्नेटिक मटेरियल्स को नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से सेपरेट करते हैं। तो उसमें हमारा एक ये वाला पार्ट रह गया था, यूज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल सेपरेटर इन सेपरेटिंग ओर। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या था कि इसमें हम पढ़ रहे थे कि कैसे जो ओर में से जब हम आयरन निकालते हैं फिर कोई मैग्नेटिक मटेरियल निकालते हैं तो उसे हम कैसे सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो इसमें ये हमें दे रखा है मैग्नेटिक जो सेपरेटर है वो मैग्नेटिक सेपरेशन इज यूज टू सेपरेट हेमेटाइट। हेमेटाइट क्या होता है? आयरन ओर होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। The powdered ore is put into the conveyor belt। कन्वेयर बेल्ट क्या होते हैं? जो ये रोटेट करती रहती है, इसे कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं। दे भी रखा है यहाँ पर। ठीक है, that is spun over the magnetic wheel। spun over means जो मैग्नेटिक व्हील होता है उसकी चारों ओर लपेटी गई है। ठीक है, the ore sticks to the belt and falls near to the magnetic wheel due to the force of attraction। The non-magnetic material falls as separate heap further away। इसका मतलब क्या है कि जैसे हम कोई भी पाउडर्ड मटेरियल है, इसमें हमें एग्जांपल दे रखा है जो मैग्नेटिक सेपरेशन यूज टू सेपरेट हेमेटाइट। हेमेटाइट मींस आयरन और आयरन जो ओर होता है उसके अंदर एक तो मेटल होता है प्योर मींस इसका वो ओर होता है और एक और भी कई सारी इम्प्योरिटीज होती हैं। ठीक है, तो उसको सेपरेट कैसे करेंगे? सबसे पहले हम उसका पाउडर बना लेंगे। तो जो कन्वेयर बेल्ट है, कन्वेयर बेल्ट में जो रोलर होते हैं वो किसके होते हैं? ये मैग्नेट के होते हैं। किसके होते हैं? किसके होते हैं? ये मैग्नेट के होते हैं। ठीक है, ये मैग्नेट है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जैसे कि हमने पाउडर बना लिया तो इम्प्योरिटीज हैं वो दूर गिर जाएंगी और जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो मैग्नेटिक अट्रैक्शन की वजह से जो भी व्हील हैं इनके पास आकर गिरेगा। ठीक है, देखो ये यहाँ पर कुछ। ठीक है, नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड। सॉलिड फ्रॉम लिक्विड पहले हमने पढ़ा था सॉलिड फ्रॉम सॉलिड, अब हम पढ़ेंगे सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। क्या पढ़ेंगे अब हम? सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। द प्रोसेस बाय विच insoluble have heavy solids are allowed to settle डाउन इन अ लिक्विड इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। तो पहली प्रोसेस किसकी? हमारी सेडिमेंटेशन की है। किसकी? हमारी सेडिमेंटेशन की। किसकी? हमारी सेडिमेंटेशन की। ठीक है, तो सेडिमेंटेशन की इसमें डेफिनेशन दे रखी है। क्या दे रखी है कि जब इनसोल्यूबल, कैसे सॉलिड पार्टिकल हो? इनसोल्यूबल हो, और जब उन्हें लिक्विड में मिलाया गया तो कुछ देर के लिए हम उसे एक जगह ही स्टैंड करने देते, मीन्स उसे हम वहीं का वहीं छोड़ देते बिना छेड़े। ठीक है, तो उसमें क्या होता है जो इम्प्योरिटीज होती है, सॉलिड इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी, वो नीचे बैठ जाती है। आपने देखा होगा जैसे कि रेत होता है, जब हम उसे पानी में मिलाते हैं तो कुछ देर तक वो तैरता रहता है, पर कुछ देर के बाद जब हम उसे छोड़ देते हैं तो वो नीचे बिल्कुल शांत बैठ जाता है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट है वंस द राइस एंड द स्टोन्स आर सेपरेटेड बाय हैंड पिकिंग डू यू थिंक इट इज रेडी टू बी कुक्ड। मीन्स जब राइस में से जब स्टोन सेपरेट कर दिए जाते हैं हैंड पिकिंग से, तो आपको क्या लगता है कि वो रेडी होते हैं? नहीं, वो उस टाइम रेडी नहीं होते, क्योंकि आपने देखा कि आपकी जो मदर है वो 2 बार चावल को धोती है। मीन्स क्यों धोती हैं? क्योंकि कई ऐसी इम्प्योरिटीज रह जाती हैं जिन्हें हम क्या करते हैं,
तो 2 बार क्यों धोया जाता है उन्हें? क्योंकि जो मडी वाटर है मीन्स उसके अंदर वैसे साफ तो होते नहीं कि बस स्टोन निकाले और साफ हो गए, तो उसे धोया जाता है। जिससे क्या होता है, जो मडी वाटर होता है वो पानी के साथ ऊपर आ जाता है और हमारे जो चावल होते हैं वो नीचे रह जाते हैं। तो फिर वो पानी को हम फिर निकाल देते हैं उसमें से और फिर दोबारा एक बार धोते हैं, जिससे वो चावल क्या हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। ठीक है। दिस इज बिकॉज द डस्ट comes out and floats on the water while the mud settle down in the while the rice settle down in the lower part of bowl due to gravity। और ये किस वजह से सेटल होते हैं? ग्रेविटी की वजह से। किस वजह से? ग्रेविटी की वजह से। द सॉलिड पार्टिकल दैट सेटल डाउन एट द बॉटम इज कॉल्ड सेडिमेंट। ये इंपॉर्टेंट है। मीन्स इसमें आपको पूछ सकते हैं जो पार्टिकल्स जो नीचे बैठ जाते हैं, जो नीचे सेटल हो जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम सेडिमेंट बोलते हैं। ठीक है। Decantation is the process by which the liquid after the sediment is transferred into another container without disturbing the settled particle। Means decantation क्या होता है? जब जो सॉलिड पार्टिकल लिक्विड होता है सेडिमेंटेशन के बाद दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर कर दिया जाता है, बिना जो नीचे सेटल हुए हुए जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उन्हें छेड़े। ठीक है। अब राइस सेडिमेंट है और जो मडी वाटर है उसे हम डिकेंटेशन के थ्रू वहां से निकाल देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन नाम से पता चल रहा है कि इसमें हम क्या करते हैं, जो चीज होती हैं उन्हें हम फिल्टर करते हैं। ठीक है। Filtration is the process of separating suspended solid material from the liquid by causing the latter to pass through the pores of filter paper। ठीक है। इसका मतलब क्या है? फिल्ट्रेशन क्या होती है? एक प्रोसेस है सस्पेंडेड सॉलिड मटेरियल्स को एक लिक्विड से निकालने की। कैसे निकालने की? बाय लिक्विड बाय causing the latter to pass through the pores of filter paper। मीन्स जो लिक्विड है जब उसे फिल्टर पेपर से पास करते हैं तो उसे हम बोलते हैं फिल्टर पेपर फिल्ट्रेशन। ठीक है। लिक्विड विच हैज पास थ्रू द फिल्टर पेपर इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड फिल्ट्रेट। मीन्स जो लिक्विड जिसे हम पास करते हैं लिक्विड फिल्टर पेपर में से उसे बोलते हैं फिल्ट्रेट। द सॉलिड मैटर ऑन द फिल्ट्रेट पेपर इज कॉल्ड रेजिड्यू। और जो बच जाता है ना, जैसे इसमें दे रखा है कि ऐसे फोल्ड करना है और जो ये इधर बच गया है ना, इसमें ये देख रहे हो आप, ये मीन्स ऐसे जो गंदगी बची हुई है इसमें। ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे रेजिड्यू। ये जो ब्लैक जो दिख रहा है ना आपको, ये होता है रेजिड्यू। वी यूजुअली स्टेन द टी बिफोर ड्रिंकिंग इट। मीन्स हम यूजुअली क्या करते हैं कि जो चाय होती है, चाय पीने से पहले हम उसे छलनी से छानते हैं ना। ठीक है। फॉर गेटिंग टी लिकर ब्रू इज पास थ्रू अ स्ट्रेनर, हेंस द स्ट्रेनर एक्ट्स लाइक फिल्टर। तो स्ट्रेनर का क्या मतलब होता है? छलनी। Filter is a medium with very fine pores, small enough to let only liquid pass through it। In the laboratory, we use filter paper to separate fine substances from liquid। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि टी लिकर में क्या होता है कि जो ब्रू होता है उसे हम स्ट्रेनर से मीन्स पहले छलनी से पास करते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रेनर होता है, ये फिल्टर की तरह एक्ट करता है। फिल्टर क्या होता है? फिल्टर एक ऐसा मीडियम होता है जिसकी जो पोर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा फाइन या फिर छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि सिर्फ लिक्विड को पास करने दें। ठीक है। लेबोरेटरी में हम क्या करते हैं? फिल्टर पेपर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? फिल्टर पेपर यूज करते हैं। ठीक है। ये तो होगा नहीं कि हम छलनी लेके बैठ जाएं उधर छानने के लिए, क्या भैया ऐसे छानते हैं, ऐसा नहीं करेंगे ना हम। यहाँ पर हमें एक्टिविटी दे रखी है कि हमें क्या करना है। फिल्टर पेपर जनरली हमारे पास राउंड होते हैं, ये शायद से आपके स्कूल की भी केमिस्ट्री लैब में मिल जाए।
तो सबसे पहले इसे हमें हाफ फोल्ड करना है, फिर उस हाफ का भी हाफ फोल्ड करना है, और फिर उसे हमें क्या करना है, इसका कोन बना लेना है। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या करना है, जब हम इसमें से पानी फ़िल्टर करेंगे, तो जो भी रेज़िड्यू है इस फ़िल्टर पेपर में ही रह जाएगा, और जो क्लियर वाटर है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है? तो अब इसमें क्वेश्चन पूछ रखे कि आप बताइए कि डिकेंटेशन या अच्छा है या फ़िल्ट्रेशन बेटर है? ठीक है? तो अगर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाए तो इसका आंसर होगा कि फ़िल्ट्रेशन ज़्यादा बेटर मेथड है। फ़िल्ट्रेशन क्यों है? क्योंकि फ़िल्ट्रेशन में जो अम, पार्टिकल्स है ना वो निकल जाते हैं, ईज़िली भी निकल जाते हैं। जबकि हम डिकेंटेशन में वो प्रोसेस हमें स्लोली करनी पड़ती है, और कई बार जो पार्टिकल्स हैं वो भी उस जो लिक्विड है उसमें से आ जाते हैं। ठीक है? और फाइन पार्टिकल्स होते हैं कुछ, वो उसके नीचे नहीं बैठते। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन ये आपने पढ़ रखा होगा, इवेपोरेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर फ्रॉम द सरफेस at any temperature below its boiling point is called what? Is called evaporation। ठीक है, तो मीन्स वाटर को इसकी वेपर में कन्वर्ट करना सरफेस से किसी भी टेम्परेचर पे जो कि इसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे हो, उसे हम बोलते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन होता है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ता है, मीन्स इवेपोरेशन का रेट उसके टेम्परेचर के साथ बढ़ता है। ठीक है, have you observed your mother boiling water in a kettle for making tea? The water gradually changes into vapor and is seen disappearing from the spout of the kettle. इसका मतलब क्या है कि जब आपकी मदर खाना बनाती हैं, फिर चाय बनाती है, तो आपने देखा होगा कि जो केटल होता है, या फिर केटल यूजुअली यूज नहीं होता, कोई भी और यूटेंसिल जैसे पतीला है, तो उसमें क्या होता है, जैसे पानी चढ़ाते हैं तो वो इवेपोरेट होता है, और इवेपोरेशन की वजह से उसका कुछ पानी होता है ना, वो वेपर में बदल के और एटमॉस्फेयर में चला जाता है। ठीक है, और पानी होता है उसमें कम हो जाता है। ठीक है, soluble substances that can be separated from solution is called evaporation। मीन्स कई बार क्या होता है कि जो सब्सटेंसेस होते हैं सोल्यूबल होते हैं, हर बार ये तो होता नहीं कि जो सब्सटेंस इनसोल्यूबल ही हो। तो जो सोल्यूबल सब्सटेंस है उसको हम किससे करते हैं, हम अलग करते हैं, हम इवेपोरेशन के मेथड से अलग करते हैं। ठीक है, जैसे बड़े स्केल पर इसे हम यूज करते हैं, जो जो सी वाटर आपने, अगर आपने देख रखा हो कि नमक कैसे बनाते, तो आपने देख रखा हो कि ऐसे छोटे छोटे पॉन्ड बना देते हैं, और उसमें क्या करते हैं कि मीन्स पॉन्ड तो नहीं कह सकते, मीन्स छोटे छोटे पार्टीशन करके उसमें सी वाटर डाल देते हैं। ठीक है, तो जो पानी होता है वो क्या हो जाता है, वो इवेपोरेट हो जाता है, और जो यहाँ पर ऐसे सॉल्ट की जो हीप्स हैं, कुछ ऐसा फॉर्मेशन वहां पर बन जाता है। ठीक है, और यहाँ पर में ये नहीं होता कि पूरा ऐसे पिसा हुआ नमक ही मिलेगी, यहाँ पर हमें क्या मिलते हैं, यहाँ पर हमें मिलते हैं कॉमन सॉल्ट के क्रिस्टल। अच्छा, कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl। क्या होता है? NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्मार्ट व्यू है। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ द spin dryer of your washing machine is able to get the majority of water out of cloth? It uses centrifuge that can rapidly spin the in circular motion। सेंट्रीफ्यूज मैंने आपको बताया था, क्या होता है इसमें, जो आप जैसे दही मथते हो, तो दही जब आप मथते हो तो बहुत ही स्पीड से आप उसमें क्या करते हो, उसमें जो आपकी मथनी है उसे आप घुमाते हो, तो उससे क्या होता है कि जो मक्खन होता है और जो लस्सी होती है वो दोनों अलग-अलग हो जाती है। ठीक है? तो ऐसे ही जो आपकी जो वॉशिंग मशीन होती है उसमें जो स्पिन ड्रायर होता है वो बहुत तेज़ी से घूमता है, जिस वज़ह से जो क्या होता है, जो पानी होता है सर्कुलर मोशन और स्पीड की वज़ह से वो
कपड़ों से अलग हो जाता है। ठीक है? अब सॉल्यूशन और सॉल्युबिलिटी मैं आपको पीडीएफ दे दूँगी इसमें, और आप ये वाला जो पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, आप खुद से रीड करेंगे, जिससे आपको मीन्स थोड़ा पता चले। बाकी मैं इस चैप्टर की जो पीडीएफ है वो आपको दे दूँगी। ठीक है? कंडेंसेशन, कंडेंसेशन क्या होता है? The process of conversion of water vapor into water on cooling is called condensation. Condensation आपने पढ़ा होगा कि जैसे जो इवेपोरेशन होता है उसके बाद क्या होता है कि जब जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है वो ठंडी हो जाती है, तो उनका क्या हो जाता है, उनका कंडेंसेशन हो जाता है। ठीक है? उनका क्या हो जाता है, कंडेंसेशन हो जाता है। कंडेंसेशन इज द रिवर्स ऑफ इवेपोरेशन। कंडेंसेशन क्या है, इवेपोरेशन का रिवर्स है। The evaporated water can be recovered by recollecting the vapor and cooling it. अच्छा, एक और क्या होता है कंडेंसेशन मीन्स, अगर आप पानी है, अगर आप थोड़े लेवल पर पानी को सेपरेट करना चाहते हो तो उसमें आप क्या करोगे कि जैसे पानी गर्म किया जो इम्प्योर है, उसमें से इवेपोरेशन की मदद से आप उससे आप प्योर वाटर है उसको ले सकते हो। ठीक है? तो इसको क्या करना होगा, take a bottle of cold water from the refrigerator. Take a transparent glass tumbler and pour cold water into it. Do you observe change in the glass surface? You will observe tiny droplets of water collecting on cooler outer surface of the glass. How did this happen? It happened due to the condensation of water vapor present in the atmosphere into water droplets on the glass surface. The transparent glass surface appears translucent due to this water droplets. मीन्स आपने कभी देखा है जैसे कि आप ठंडा पानी पीते हो, तो जब आप उसे ग्लास में डालते हो और कुछ देर के लिए उसे छोड़ देते हो तो क्या होता है कि जो ग्लास होता है उसके ऊपर छोटी-छोटी पानी की बूंदें आ जाती हैं। वो क्यों आती हैं? क्योंकि जो आपकी ग्लास में जो पानी है उसका टेम्परेचर बाकी एटमॉस्फेयर से ठंडा है। ठीक है? तो क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर में जो बूंदें होती है वो कंडेंस हो जाती है उसके कॉन्टैक्ट में आकर, और वो जो वेपर होती है वो आपका जो ग्लास है ठंडे पानी का उसके ऊपर कंडेंस हो जाती हैं। ठीक है? मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, सॉल्यूशन एंड द सॉल्युबिलिटी आपको क्या करना है? आपको ये पढ़ना है। क्या करना है? आपको ये पढ़ना है। ठीक है? नेक्स्ट, सेपरेशन सेपरेशन ऑफ टू लिक्विड ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज मीन्स, अगर दो लिक्विड है उनकी डेंसिटी अलग हो, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि डेंसिटी क्या होता है। ठीक है? तो उनको कैसे सेपरेट करते हैं, तो जैसे कि मान लीजिए ये क्या होते हैं, इमिसिबल होते हैं। इमिसिबल मीन्स ये मिक्स नहीं होते। अगर सॉलिड लिक्विड में मिक्स ना हो तो उस सॉलिड को क्या बोलेंगे, सोल्यूबल या इनसोल्यूबल। सोल्यूबल होता है जो सॉलिड लिक्विड में मिक्स हो जाए, इनसोल्यूबल होता है जो सॉलिड लिक्विड में मिक्स ना हो। जो लिक्विड लिक्विड में मिक्स ना हो वो होते हैं इमिसिबल, और जो लिक्विड लिक्विड में मिक्स हो जाए वो होते हैं, कौन से होते हैं वो होते हैं मिसिबल लिक्विड्स। ठीक है? तो ऑयल एंड वाटर आर इमिसिबल लिक्विड्स। आप जानती हैं जब आप पानी में तेल मिलाने की कोशिश करते हो तो नहीं मिलता, वो पानी के ऊपर ही अपनी लेयर फॉर्म कर लेता है, जैसे इसमें कर रखी है। ठीक है? वो ऑयल क्या करता है, उसकी डेंसिटी वो पानी से कम है और वो पानी के ऊपर तैरता रहता है। ठीक है? These components can be separated by using special separating funnel। तो ये जो सेपरेटिंग फनल होती है, जो ये होती है, इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इनको अलग कर सकते हैं। ठीक है? इसमें क्या होता है कि जो वाटर होता है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। ठीक है? ऑयल से तो ये और जो फनल है उसकी बॉटम में सेटल हो जाता है। It can be easily drained into flask by opening the stopcock tap and allowing the water to flow।
मीन्स इसमें क्या होता है कि जैसे फ्लास्क में इसे इजीली ड्रेन कर सकते हैं। जो स्टॉप को टैप है उसे ओपन करके वाटर को फ्लो से स्टॉप को टैप इज क्लोज्ड वंस ऑल वाटर इज ड्रेन। स्टॉप को कौन से होते हैं जो ये जो दिख रहा है ना आपको, ये मैं आपको अच्छी तरीके से दिखाती हूँ। ये ठीक है। अल्टरनेटिवली टू इमिसिबल लिक्विड्स कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन। हाँ, इसे हम डिकेंटेशन से भी अलग कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड्स फॉर सेपरेशन। इसका मतलब क्या है कि जो कॉम्बिनेशन है मीन्स क्या होता है, कई बार सेपरेशन में एक से ज्यादा जो मेथड्स है उनका भी यूज हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारे पास सेपरेटिंग द, क्या है, सेपरेटिंग द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सोल्ट। ठीक है। कीप द मिक्सचर ऑफ सैंड and salt in a beaker and add some water to this. Stir few times and then let the beaker aside for some time. मीन्स इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपको सैंड और सोल्ट, इन्हें क्या करना होता है, जो पानी होता है उसके अंदर मिलाना होता है और फिर इन्हें कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ देना होता है। इसमें क्या होता है, जो सैंड है वो पानी में नीचे बैठ जाएगा और जो सॉल्ट है वो क्या होगा, वो पानी में मीन्स जैसे सॉल्ट है वो क्या है, वो एक सोल्यूबल सॉलिड है तो पानी में क्या होगा, वो पानी में मिल जाएगा। ठीक है।